दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षण की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। लिखित परीक्षा शिक्षक भर्ती 6 जनवरी 2019 को प्रस्तावित है। यह एग्ज़ाम अब आपका ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, OMR पर आएगा। तो आपको सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प चुनने के लिए यह ज़रूरी है कि आपकी पढ़ाई है जो बिल्कुल निर्धारित समय से, सही समय से बिल्कुल तथ्यात्मक हो। बिल्कुल जो फैक्ट हैं आपको हर चैप्टर के, हर पाठ्यक्रम के आपको आने ही चाहिए, जो भी आपको। तो आज शिक्षण कौशल का ये भाग 4 है। इसमें अभी शिक्षण कौशल के 90 प्रश्न हो गए हैं। इन 3 भागों में आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और आरंभिक पठन कौशल, इससे संबंधित ये 90 प्रश्न हो गए हैं। टॉपिक वहाँ डालने का ध्यान न रहने के कारण ये आप इन टॉपिक को डाल लेना। तो ये शिक्षण कौशल में ये 3 टॉपिक हमारे हो गए हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण कौशल का, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसके 2 या 3 प्रश्न आपके अधिगम सिद्धांत से ज़रूर रहेंगे। ऐसा पेपर हो ही नहीं सकता कि अधिगम के सिद्धांत ना आए। तो पूरे के पूरे हमने अधिगम के सिद्धांत एक ही जगह, एक ही वीडियो में डालने का प्रयास किया है। इससे बाहर नहीं लगता हमें कि आना चाहिए सिद्धांत अधिगम के। अधिगम सीखने को बोलते हैं। यहाँ अगर कोई कंफ्यूज हो तो अधिगम मतलब सीखना, इसको कोष्टक में आप सीखना लिख लें। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल को दबा देना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिले। लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे इस पर शेयर ज़रूर करो, क्योंकि और भी साथियों का भला हो सके। आइए देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है। क्रिया प्रसूत हमने क्या किया है, एक ही जगह सारे जितने भी सही आपके शिक्षा से संबंधित जिनके सिद्धांत हैं मनोवैज्ञानिकों को, उनको एक जगह रखा है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है स्किनर का। तो इसको एक अलग नाम से और पुकारा जाता है सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, स्किनर। इसकी थ्योरी में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट टाइप का प्रश्न आना है। थ्योरी में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है, 4 विकल्प दिए हैं, कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, गैनी, पावलोव, तो आप समझ सकें इसलिए आपको ये जो दिया जा रहा है उसको नियमित रूप से उसी दिन काम करें। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसका है। इसे SR बॉन्ड भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया था। आप तो केवल सिद्धांत रटें, उसको आप अपने जिस तरीके से समझ सकें। SR प्रयास त्रुटि, पहले प्रयास किया फिर उसकी गलती हुई, तो इसको आप थॉर्नडाइक से इसका कनेक्ट मिलाएं। तो जैसे भी आप याद करें, इसको याद ज़रूर कर लें, क्योंकि ये बहुत सारे सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। तो इसको आप अपने लॉजिक सीखने का, इसे नए तरीके से संबंधवाद भी कह देते हैं कभी कभी। तो सीखने का संबंधवाद सिद्धांत किसका है, तब भी आप थॉर्नडाइक को ही लगाएंगे। दोस्तों, अभी तक एक ही वीडियो आपको रात में मिल रहा था। अब प्रयास कर रहे हैं कि एक सुबह एक शाम कम से कम 2 वीडियो आप लोगों को दिए जाएं। समय कम है, पाठ्यक्रम बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश कर रहे हैं साथियों। समय हमारे पास ही बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर इसको समझें। आइए तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका है। तो इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक का है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर। इसकी बाद में इसकी थ्योरी भी अलग तरीके से समझाएंगे, लेकिन इस समय थ्योरी का समय बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो आपको थ्योरी में ले चलते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। यहाँ आप इसको पॉइंट टू पॉइंट इसको समझने का प्रयास करना। अब ये दूसरे आ गए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत ये पावलोव का है, जो इन्होंने सब लोग जानते हैं, एक कुत्ते पर प्रयोग किया था।
तो उस प्रयोग को हम लोग बीएड में या बीटीसी में इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपको कनेक्ट करना है इस ज्ञान को कि कहाँ से ये समझ में आ जाए कि विकल्प हमारा सही हो जाए। पहला लक्ष्य हमारा ये है कि जो प्रश्न रहेंगे तो वो उसका गोला सही, मतलब निशान लग के गोला सही भरना, ये हमारा लक्ष्य है। इस समय हमें ज्ञान इतना प्राप्त करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट सही हो जाए और हमारे बेहतर नंबर आए। आइए अगला देखते हैं, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसका है। तो इसको अलग नाम से पुकारते हैं, पावलोव का ही है ये क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, और इसको एक नाम और पुकारते हैं अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। तो अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी पावलोव का है। ये हमने अलग अलग नाम को घुमा के इसलिए किया है, एग्ज़ाम में भी आपको कभी कभी नामों को इस तरह चेंज किया जाता है तो आप इसको समझ सकें, इसलिए हमने हर तरीके के, मतलब कहीं से भी अगर एग्ज़ामिनर आपको घुमाए परीक्षा में तो वो आप पकड़ सकें, ये बड़ी बात है। अगर आपने पकड़ लिया तो हमारी मेहनत सफल है और आपकी पढ़ाई सफल है। आइए अगला देखते हैं, टाइप एस अनुबंधित सिद्धांत किसका है। इसको कभी कभी टाइप एस टाइप का भी बोल देते हैं, तो ये भी पावलोव का ही है। टाइप एस अनुबंधित सिद्धांत शिक्षण का, अगर शिक्षण का अधिगमजिक सिद्धांत या सीखने का या अधिगम का, ये शब्द एक ही है और एक ही मान के चल रहा है इनको, ये अलग नहीं है। शिक्षण, अधिगम और सीखना, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम का चिन्ह सिद्धांत किसका है। अधिगम का चिन्ह साइन, तो अधिगम का चिन्ह सिद्धांत है टालमैन का। अधिगम का चिन्ह सिद्धांत टालमैन का। दोस्तों बहुत ही आप लोगों का ऐसा गोल्डन समय चल रहा है, इतना स्वर्णिम अवसर चल रहा है कि इतने कम समय की मेहनत से आपको इतनी बड़ी नौकरी नहीं मिल पाएगी। पूरा 1 महीने समर्पित हो जाइए और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा आपको पाठ्यक्रम करवाएंगे। अभी स्पीड और आगे बढ़ेगी हमारी, 2-2, 3, 4 वीडियो भी देने का आगे प्रयास करेंगे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास रह जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट संस्थान या कोई व्यक्ति आपको इस तरह मेहनत नहीं करा पाएगा, इतने आपको एक ही जगह इतनी सारी जानकारी कलेक्ट नहीं कराएगा, इतना आप विश्वास मानें। आइए देखते हैं, सीखने का प्रत्याशा सिद्धांत किसका है। तो ये सीखने का प्रत्याशा सिद्धांत भी टालमैन का है। और आगे देखते हैं, सीखने का उद्देश्य सिद्धांत, एम उद्देश्य सिद्धांत, ये भी टालमैन का। तो टालमैन का चिन्ह, प्रत्याशा, उद्देश्य, तो इसको फॉर्मूला लगा लें, उ चिप्र मतलब उद्देश्य, प्रत्याशा और चिन्ह, ये आपको टालमैन। तो ये आप गड़बड़ ना हो इसलिए ये सब एक जगह आप अपने अपने कनेक्ट कर लें। ज्ञान को कहीं ना कहीं आप संबंध कर दें, अपना जो पढ़ रहे हैं उसको आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं फिक्स करते जाएं, तो वो आपको बेहतर रहेगा। आइए देखते हैं अगला, अधिगम का अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसका है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत ये कोहलर का है। हमने कोहलर के सभी एक जगह किए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ना हो, पूरी तरह से सही तरीके से आप उसको समझ सकें और सबसे बेहतर तरीके से समझ सकें। आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ जहाँ आपके ग्रुप हैं, आप फेसबुक पर भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक आपको लाभ, आपके दोस्तों को लाभ, और ये भी एक बड़ा परोपकार है। आइए देखते हैं, अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत किसका है। अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत ये भी कोहलर का है। अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर का। तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, और अधिगम का सूझ सिद्धांत कोहलर का, जिस चिंपैंजी ने प्रयोग किया था, कोहलर ने चिंपैंजी पर, तो आप ध्यान रखें इसको। सूझ सिद्धांत किसका है, कोहलर का। अधिगम का पूर्णाकार सिद्धांत किसका है, अधिगम का, कोहलर का। अधिगम का पूर्णाकार सिद्धांत कोहलर का। और अधिगम का समग्र सिद्धांत किसका है, कोहलर का। तो आप इसको कनेक्ट करें, एक तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, सूझ सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत। तो यहाँ पर आप एक एक शब्द ले लें इसका, अगेसुपूस। तो एक अगेसुपूस बन गया फॉर्मूला, क्या बन गया, अगेसुपूस। अगेसुपूस याद करें तो ये 5 सिद्धांत कोहलर के हैं, वो याद हो जाएंगे। अगेसुपूस,
जे गे है, जे सू है, ये पू है, जे से, ऐसे आप कुछ ना कुछ बनाए। अगेसु पूस तो मतलब अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, सूझ सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत और समग्र सिद्धांत। तो इससे आपको कोहलर के पूरे हो जाएंगे। कोचिंग संस्थान वाले क्या कर रहे हैं, कोहलर के नाम पर 3-3 लेक्चर दे रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, बिना फालतू की पढ़ाई है। केवल 2 मिनट में कोहलर के सिद्धांत इनको अगेसु पूस कर लो। अगेसु पूस का मतलब उन 3 घंटे की लेक्चर से ज़्यादा बड़ा है। ये आपके लिए रामबाण है अगेसु पूस, ठीक है। ये 5 सिद्धांत हो गए कोहलर के। आइए आगे देखते हैं। अधिगम का समीपता अनुबंधन सिद्धांत। अधिगम का समीपता अनुबंध सिद्धांत किसका है, गुथरी का है। अधिगम का समीपता अनुबंधन सिद्धांत किसका है, गुथरी। गुथरी, गुथरी को समीप, ठीक है, समीप से गुथरा, ऐसे आप कनेक्ट कर लें तो समीप गुथरी। तो इससे आपको समीपता अनुबंधन सिद्धांत का लॉजिक मिल जाएगा। आइए देखते हैं सीखने का क्षेत्र। क्षेत्र मतलब क्षेत्र, इससे याद करें, खेत कुट, कूटना, लेवन की कुटाई कर दी क्षेत्र में, क्षेत्र में। इस तरह क्षेत्र लेवन कुट लेवन सिद्धांत किसका है, ये क्षेत्र सिद्धांत है कुट लेवन का। और एक और है, इसको वेक्टर मनोविज्ञान सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी किसका है, कुट लेवन। तो कुट लेवन का क्षेत्र सिद्धांत और वेक्टर मनोविज्ञान सिद्धांत, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं दोस्तों, आप इसको समझ सकें, क्योंकि बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण पढ़ाई चल रही है इस समय। इससे बेहतर पढ़ाई नहीं कोई करा पाएगा, इतनी मेहनत भी तो नहीं कर पाएगा। बहुत मेहनत हो रही है, रात में 2-2 3-3 घंटे जाग के आपके लोगों की वीडियो तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर दिन में काम करना। आइए देखते हैं, अधिगम का प्रबलन सिद्धांत किसका है, हल का है। हो गया, हाँ, अधिगम का प्रबलन सिद्धांत है हल का। हल के और 2 भी सिद्धांत हैं, तो हल से आप कनेक्ट करें। हल चलाते थे जब किसान लोग, तो उनके लिए कुछ उद्देश्य होती थी, उद्देश्य प्रवणता। उद्देश्य क्या होती थी, खेती करना और अच्छी फसल करना। तो उद्देश्य प्रवणता आ जाए तो आप समझ जाना ये हल का है। और प्रबलन सिद्धांत हल का है। इसी तरह हल ने दिया थे गणितीय सिद्धांत, तो किसान जो होते थे गणित यूज करते थे अपनी, कब बुवाई करना है, कब या करना है। तो अब यहाँ हल का, ये हैं तो विद्वान, लेकिन यहाँ आपको कनेक्ट करना है इसको हल से, अपने हल से। तो किसान लोग गणित विद्या चलाते थे अपना, क्या बोना है, क्या सा करना है। तो इसके लिए गणितीय सिद्धांत जब भी आए तो आपको तुरंत हल याद आ जाए। आप ऐसा कुछ कनेक्टिविटी लाएँ तो आपको हल का सिद्धांत आ जाए। एक, क्योंकि हल बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनके बहुत सारे सिद्धांत हैं और कई तरीके से, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो सीखने का परिकल्पित निगमन सिद्धांत किसका है, परिकल्पित निगमन सिद्धांत, तो ये भी आपका हल का है। परिकल्पित निगमन सिद्धांत हल का है। आगे देखते हैं, शिक्षण का आवश्यकता अवकलन सिद्धांत। शिक्षण का आवश्यकता अवकलन सिद्धांत किसका है, हल का है। दोस्तों बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए, जो इस अवसर को चूका, कई सालों तक आपको वो अवसर नहीं मिलने वाला है, गारंटी से नहीं मिलने वाला है। क्योंकि धक्के बहुत हमने भी खाए हैं, बीएड, एमएड, एमफिल, नेट करते रहे, नौकरी नहीं मिली क्योंकि अवसर चूक गए थे। तो आप वो अवसर ना चूकें, बहुत अति शीघ्र आप वो प्राप्त करें। शिक्षण का जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत किसका है, हल का है। जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत किसका है, हल का है। शिक्षण का जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत किसका है, हल का है। इस बार OMR पर आना है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। जी हमारे सारे क्वेश्चन हैं और आपको जो फर्स्ट सीरीज प्रथम बार जो एग्ज़ाम हुए तो उसमें 1500 प्रश्न दिए थे, आप उन्हें भी लगाते जाएं, क्योंकि ये दोनों मिला के ही एक वो बनेगा पूरा का पूरा। तो आप दोनों देखें, उसमें कुछ नया मिलेगा। दोनों हम हटके कुछ ना कुछ बना रहे हैं, और जो पहले बनाया था हमने वो सारे रजिस्टर खो गए हैं, तो कुछ हमें भी पता नहीं है उसमें क्या दिया था, तो आप उससे हटके इसको पाएंगे। लेकिन दोनों देखें आप। अधिगम का सबलीकरण सिद्धांत किसका है, ये भी आपका हल का है। अधिगम का सबलीकरण सिद्धांत किसका है, हल का है, हल। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, अधिगम का सोपानकी सिद्धांत।
ये बहुत एग्ज़ाम में आता है, अधिगम का सोपानकी किसकी है, अधिगम ने सोपानकी किसने दी थी, तो ये ज्ञानी ने दी थी। इसमें 8 चरण हैं। आप 8 चरण अभी एक आध वीडियो में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके चरण भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है पहला उसका वो एक फॉर्मूला हमने बनाया था, संग उ सृन सा अब्र सस, इसमें चारों सूत्र फॉर्मूला हो जाएंगे। एक दिन हम उसको पूरा बताएंगे, ज्ञानी के इस पूरे सिद्धांत समझाएंगे, क्योंकि इसका ज्ञानी ने कितने ये 8 चरण जो हैं इससे संबंधित आपके प्रश्न भी बना लेते हैं। तो इस वाली सोपानकी को हम विस्तृत पढ़ाएंगे आपको एक छोटा सा वीडियो देके। आइए देखते हैं, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसका है, मैस्लो का। मैस्लो ने दिया था मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। मैस्लो की नीड थ्योरी, आवश्यकता थ्योरी है, तो ये भी इन्हीं की है, आवश्यकता थ्योरी। अधिगम का आवश्यकता सिद्धांत किसका है, ये नीड थ्योरी इन्हीं की है, मानवतावादी, तो मैस्लो हैं वो। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, समाज का अधिगम, तो समाज में क्या चलता है, बंधन। अगर आपको समाज में रहना है, समझना है, तो बंधना पड़ेगा रिश्तों से, एक दूसरे की भावनाओं से, एक दूसरे के विचारों से। तो आप यहाँ याद करें कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडुरा, मतलब बंडुरा याद करें इस कनेक्ट से, बंडुरा। तो इस प्रकार दोस्तों ये 810 अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के लिए। जिसने भी सीरीज मिस की है, एक भी प्रश्न मिस किया है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो पूरी की पूरी सीरीज पहले ही नंबर पे पड़ी है, तो प्लेलिस्ट पे जाएं। इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करें एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर, तो वहाँ उसके माध्यम से आप प्लेलिस्ट पे पहुँच सकते हैं। तो प्लेलिस्ट पे आप एक भी प्रश्न मिस ना करें। विश्वास करिए, आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, मतलब पूरे दिसंबर लास्ट तक आपके पास पूरा आपका पाठ्यक्रम के आधारित सारे क्वेश्चन होंगे, और आप अंदर से खुशी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही पढ़ाई आपकी बेहतर हुई है। तो आप ज़रूर सफल होंगे, लगे रहें, जुटे रहें, शुभकामनाएं हैं, आप ज़रूर सफल हैं। नमस्कार।